जेतपुर से सीधा प्रसारण देख रहे थे। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं को 30 लाख से ज्यादा पंचायत के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करा, जिसमें उन्होंने बहुत तवज्जो दी कि 40% जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है और वो आगे बढ़ के उन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन पर अगर जोर देती हैं तो उसके जरूर नतीजे गांव के विकास में दिखाई देंगे। हम आपको लिए चलते हैं सीधे अमेठी, जहां पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ग्राम पंचायत के सदस्यों को संबोधित कर रही हैं। सार्वजनिक तौर से विशेष महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक प्रमुख शौचालय ग्राम सभा में बनाने का मेरी ओर से आज से ही कार्य शुरू हो जाएगा, ताकि मखदूमपुर ग्राम सभा की बहनों को खुले में शौच करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बहनों को शौचालय प्रदान करने का ये काम आपकी महिला प्रधान के नेतृत्व में पूर्ण होगा। आज उनको ये समर्थन और सहयोग में आप सबके सामने घोषित करती हूं। प्रधानमंत्री जी ने अभी ये घोषणा भी की कि ग्राम सभा नियमित रूप से पंचायत के माध्यम से ग्राम में किस प्रकार से विकास के कामों को करना है, उस विषय पर चिंतन भी करे और मार्ग भी प्रशस्त करे। आगामी ग्राम सभा में मेरी ओर से निवेदन है कि मनरेगा के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से ग्राम की पंचायत और ग्राम सभा में निर्णय हो कि पानी की व्यवस्था कैसे गांव के निवासियों के लिए उपलब्ध कराई जाए, इस पर शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय हो। और इस निर्णय में मेरी ओर से पूरा समर्थन, पूरा सहयोग और योगदान आर्थिक तौर पर दिया जाएगा, ऐसा आज मैं घोषित करती हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ज्ञात है कि चुनौतियां हैं। आप सब ये भी जानते हैं कि अधिकार प्रदेश की सरकार का है कि स्थानिक विद्यालय का उच्चीकरण किस प्रकार से हो। आपको मैं आश्वस्त करती हूं कि मखदूमपुर ग्राम सभा में शिक्षा के साधन के उच्चीकरण की चिंता को मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कल ही पहुंचाऊंगी, ताकि प्रदेश की सरकार मखदूमपुर की इस दरकार को पूर्ण कर सके। मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति माह में 1 रुपया देकर 10 साल तक प्रतिवर्ष 12 रुपए की अगर इस योजना में भागीदारी देता है तो दुर्घटना घटने पर उसके परिवार को 2 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम पंचायत से मेरा निवेदन है कि ग्राम के जितने निवासी हैं जो अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनको कागजी कार्रवाई करने में, बैंक से संपर्क करने में मेरी तरफ से पूरा सहयोग होगा। ग्राम पंचायत से मेरा अनुरोध है कि जागरूकता के माध्यम से विशेषकर बहनों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कुछ वृद्ध माताएं बहनें मेरे पास आई, शुक्रगुजार में उनकी ये चिंता है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है।
आपकी पूरी जानकारी लेकर कलेक्टर साहब तक पहुंचाई जा रही है। कल ही हम लोग बैठक कर आपके इस इलाके में जो वृद्ध माताएं बहनें हैं, जो सालों से पेंशन से वंचित है, उनको उनका पेंशन प्रदेश की सरकार को सूचित कर और साथ ही जिला अधिकारी को सूचित कर जल्द ही आपका अधिकार आप तक पहुंचाने में आपका सहयोग हम देंगे। अभी अभी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि मुद्रा योजना भी। ये आप देख रहे थे अमेठी से सीधा प्रसारण। और आइए एक बार फिर रुख करते हैं जमशेदपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के बाद इस समय जो 3000 जनप्रतिनिधि पंचायतों के जमा हुए हैं जमशेदपुर में इस समारोह में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कहा कि पंचायती राज दिवस के मौके पर ये आज जो 10 दिन का अभियान था, ग्राम उदय से भारत उदय, ये अभियान यहाँ समाप्त नहीं होता, यहाँ से उन संकल्पों का सफर शुरू होता है। वो संकल्प जो गांव की तस्वीर को बदलेंगे। आज प्रधानमंत्री के भाषण में एक चिंता भी दिखाई दे रही थी, निराशा भी दिखाई दे रही थी। निराशा इस उद्देश्य से कि ऐसा दिखता था कि गांव और शहरों में जो अंतर है, आज़ादी के बाद का भी ये अंतर कम नहीं हुआ विकास के लिहाज से। शहरों ने तो विकास किया लेकिन गांव में वो विकास नहीं पहुंचा। और चिंता उस लिहाज से दिख रही थी कि जो तमाम योजनाएं हैं राज्य और केंद्र सरकारों की, उन्होंने बहुत साफ कई बार दोहराया इस बात को कि आर्थिक आवंटन यानी पैसे की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, जनप्रतिनिधि हर इलाके में है। कमी है तो कहीं ना कहीं उस इच्छा शक्ति की, उस सहभागिता की, जिसमें जनता भी हिस्सा बने और जनप्रतिनिधि भी हिस्सा बने। उनका लगातार ये कहना था कि ग्राम सभाओं का आयोजन होना चाहिए। ग्राम सभाओं का आयोजन कुछ राज्यों में साल में 3 बार होता है, कुछ में साल में 4 बार होता है। इनका अगर आयोजन होता है तो वो एक तरह से नकेल कसती हैं उन जनप्रतिनिधियों पर, उस व्यवस्था पर जो गांव के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे साथ इस समय आइए हम सीधे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं जयपुर के जिले धांकिया गांव, जहां सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर किसानों और गांववासियों को संबोधित कर रहे हैं। हर किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड हो, कोई बड़ी बात है क्या? यहाँ पे जो समृद्ध किसान हैं वो तय कर सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएं कहीं पर, या वहाँ से जो सॉइल हेल्थ कार्ड वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको लेकर आ जाएं अपने गाँव में। कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि उनको लेकर आएँ और उनको बोले कि आप सबके सॉइल को टेस्ट कर दो ताकि हर किसान के पास एक क्रेडिट किसान सॉइल हेल्थ कार्ड हो। उससे कम से कम हमें यह पता लग जाएगा कि कितना हमारे जिंक है, कितना सल्फर है अपनी जमीन के अंदर, उस हिसाब से हम उसके अंदर डालें। ये बहुत बड़ा ये कार्यक्रम सिर्फ इसी कारण से है कि हमें अपनी ताकत को समझना जरूरी है। अपनी ताकत को जब हम समझेंगे तो फिर हमें विश्वास होगा अपने ऊपर कि हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज गांव के अंदर इतना धन आ रहा है कि गांव को कहीं दूसरी ओर देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। ये कार्यक्रम जागरूकता के लिए भी है कि हमें पता होना चाहिए कितना साधन आ रहा है। हमें बैठना चाहिए सरपंच के साथ, ऐसी ग्राम सभा कई बार होनी चाहिए और ग्राम सभा में तय होना चाहिए आपको केंद्र सरकार कितना काम कर रही है, राज्य सरकार कितना काम कर रही है। ये तो सिर्फ आपको टीवी या रेडियो या अखबार से ही पता चल सकता है ना, लेकिन ग्राम सभा कितना काम कर रही है, गांव की सरकार कितना काम कर रही है, इसके लिए तो टीवी और रेडियो का इंतजार नहीं हो रहा, आपके सामने काम हो रहा है। इस सरकार से अगर आप काम निकाल पाए, गांव की सरकार से अगर आप काम निकाल पाए, तो कोई कारण नहीं है कि पूरे देश की जितनी भी ग्राम सरकार हैं, जितनी भी गांव के सरकार हैं, सब चौकन्नी रहेंगी, सब सही काम करेंगी। और सब जब सही काम करेंगी तो अपने आप पूरा का पूरा देश सही काम करेगा। अब सांसद आदर्श ग्राम अपने धानक्य को बनाया, इसके जो विकास काम हुए हैं ये यहाँ पर खत्म नहीं होने चाहिए। अगर हमने स्वच्छता का बीड़ा उठाया है तो इसकी भी जिम्मेदारी हमारे को होनी चाहिए। हमने घर को साफ कर लिया, कचरा बाहर फेंक दिया पड़ोसी के घर के आगे,
उससे तो काम नहीं चलेगा। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं कचरा को इकट्ठे करने की हम कोशिश करें, और ये भी यकीन करें जो यहाँ की सरकार है, गांव की जो सरकार है, कि कोई ना कोई गाड़ी आए उस कचरे को लेकर जाए। जो खाद बनाने वाली प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया उदाहरण है किस तरह से हम गांव के अंदर ही खाद की तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा गांव मिल सकता है खाद की तैयारी में, मिल सकता है नहीं? आप तो एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। तो इतने सारी चीजें हैं जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। अभी ये आप जयपुर से देख रहे थे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं अमेठी का और चलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जहां ग्राम सभा के सदस्यों से बात कर रही हैं। तो ये आप देख रहे थे कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पंचायती राज दिवस पर सरकार के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री खुद जमशेदपुर में मौजूद थे, जहां उन्होंने करीब 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं के जनप्रतिनिधियों जो हैं उनसे संबोधित किया। उनके साथ एक तरह से आने वाले समय में गांव के विकास का रोड मैप किस तरह का हो उस पर उन्होंने चर्चा की है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान लगातार मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं बलदेव भाई शर्मा और जगदीश उपासने जी। जगदीश जी, पूरे भाषण में चिंता भी निराशा भी दोनों दिखाई दे रही थी कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा और इतने सालों में गांव की सूरत नहीं बदली। देखिए, वो सक्रियता की अपील की उन्होंने कि सब कुछ है, विजन है, दृष्टि है, पैसा है, योजनाएं हैं, सब है, पर सक्रियता नहीं है, सहभाग नहीं है। सब लोग मिलकर काम करें, गांव के उत्थान के लिए काम करें। जिस तरह से जैसा आप कह रही थी कि पैसे की कमी नहीं है, इसको बड़ा एम्फेसिस किया प्रधानमंत्री ने। और इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जितना पैसा पंचायतों तक जा रहा है, 80 लाख हर पंचायत को इस बजट में प्रावधान है, करीब 88,000 करोड़ का प्रावधान है पूरे ग्रामीण विकास के लिए। और उसके अलावा जो 14वें वित्त आयोग ने जो पैसा राज्यों को बोला है देने के लिए, वो 2.88 लाख करोड़ रुपया, इतना पैसा गाँव के विकास में जा रहा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की भी शायद कमी नहीं है, क्योंकि सरकारी स्तर से, केंद्र से और राज्यों से ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री गांव की यूनिट से लगातार, जब से ये सरकार आई है, वो चाहती है कि निचले स्तर से जो अंतिम इकाई है प्रशासन की और लोकतंत्र की, उससे ये विकास शुरू हो और ऊपर के लेवल तक जाए। जैसे उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले अपील उन्होंने महिला सरपंचों से की। लगभग 40% के आसपास महिला सरपंच है, और जो अनुभव है सरकारों के पास, जो रिपोर्ट आई है और जो पुरस्कार भी दिए गए हैं, वो उन पंचायतों में ज़्यादा है जहां पर महिलाएं सरपंच है या जहां पर महिलाओं की सक्रियता बहुत ज़्यादा है। तो इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री ठीक अपील कर रहे हैं। उनकी अपील वहां है जहां पर तुरंत उसको सुना जाएगा और तुरंत उस पर काम होगा। बलदेव भाई जी, क्या लगता है कि जागरूकता की कमी को एक लंबे समय से आधार बनाया जाता रहा है कि गांव में विकास नहीं होता, गांव वालों को पता नहीं है, योजनाओं की जानकारी नहीं होती। आज जिस मंच से प्रधानमंत्री ने जिस मुखर तरीके से कहा और अपने साथ अपनी पूरी सरकार को उस काम में एक तरह से लगाया, और सरकार में भी ऊपर से लेकर नीचे तक के मंत्रियों को, तो लगता है कि इस अपील का कोई असर आने वाले समय में कुछ समय बाद दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ग्राम पंचायतों में उनके प्रतिनिधियों के सामने और ग्रामवासियों के सामने सरकार को ले जाकर एक आत्मविश्वास जगाया है कि देखिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। और प्रधानमंत्री ने जो बार बार ये अपील की है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार पैसा दे सकती है, सरकार योजनाएं बना सकती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन आपको करना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधियों के भी आगे जाकर ग्रामीणों का उन्होंने आह्वान किया है कि जनप्रतिनिधियों की नकेल कसने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। और ग्राम पंचायतों के काम को उन्होंने बहुत व्यापक रूप में समझाया है, चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे खेती किसानी का मामला हो, सारी चीज़ों को। और न केवल इतना, बल्कि पंचायतों को सामाजिक विकास की दृष्टि से कुरीतियों के बारे में भी उन्होंने ध्यान दिलाया है कि कन्याओं का रेशियो, लिंगानुपात अगर घटता है, इसकी भी चिंता पंचायतों को करनी पड़ेगी। तो पंचायतों के सामने एक व्यापक परिदृश्य प्रधानमंत्री ने रखा है और स्वयं वहां उपस्थित होकर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार
जैसे मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि ये एक पंचायती राज में नए युग का सूत्रपात है ऐतिहासिक, और प्रधानमंत्री ने स्वयं उपस्थित होकर ग्राम पंचायतों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने एक आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। ये आत्मविश्वास अगर जग गया वास्तव में तो भारत की तकदीर बदल जाएगी। और ये जो नारा है कि ग्रामोदय से भारत उदय तक, तो ग्रामों के उदय के ना भारत का उदय नहीं हो सकता। 5 लाख से ज़्यादा गांव इस देश में है, करीब 60% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। गांव और कृषि अगर समृद्ध होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तो भारत के उदय को कोई रोक नहीं सकता। बलदेव भाई जी, ग्राम सभाओं का जो मूर्त पड़ी है, मतलब उन पर नहीं ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो जवाबदेही तय करती हैं जनप्रतिनिधियों की पंचायतों में। तो उनको चाहे डर के कारण, चाहे जागरूकता ना होने के कारण, या फिर प्रभुत्व में आके आज उनको भी अंदर से जगाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ग्राम सभाओं की जो बैठकें हैं वो नियमित हों, और न केवल बैठकें नियमित हों, सबकी भागीदारी उसमें हो। और महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। महिलाओं की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से एक चीज जो मुझे लगती है कई बार उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि महिलाओं के लिए प्रतिशत तय कर दिया गया, लेकिन ग्राम प्रधान महिलाएं होने के बावजूद एक बड़ी बीमारी इस देश में है पंचायतों में ग्राम प्रधानों की। तो ग्राम प्रधान महिला प्रधान को आत्मनिर्भर नहीं होने देते। तो महिलाओं को जागरूकता में इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो इस चंगुल से बाहर निकलें कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। सरपंचपति की परंपरा भी हमारे ही समाज में बिल्कुल रहता है, महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। चर्चा हम जारी रखेंगे आप दोनों से ही, लेकिन उससे पहले उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, किस तरह का आपने एक तरह से रिएक्शन देखा है लोगों में? प्रधानमंत्री ने एक सीधे सीधे लोगों से बात की है, ग्राम सभाओं के सदस्यों से, गांववासियों से, जनप्रतिनिधियों से, पंचायतों के। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर उज्जैन के पास लिम्बा पिपलिया गांव में थे, जहाँ पर कि पंचायत के जितने भी लोग हैं और जितने भी ग्रामीण हैं उन्होंने यहाँ पर बैठकर यहाँ पर प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुना। उन्होंने इस चीज़ को अपने आप को जोड़ा, उन्होंने ग्रामीणों ने जोड़ा। यहाँ पर जो महिला सरपंच है, खास बात यह है कि जो ये ग्राम पंचायत है उसकी सरपंच भी एक महिला है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो प्रधानमंत्री की बात है उसको सुन के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो महिला सरपंचों की बहुत ज़्यादा संख्या है और ये गाँवों की तस्वीर बदलने में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो इस तरह की जिस तरह से पूरी चीज़ों को प्रधानमंत्री ने एक ग्रामीण जो ग्रामोदय, जो अगर ग्राम का उदय होगा तो भारत का उदय होगा, और जो विकास की बयार है वो शहर से गांव की ओर ना होकर गांव से शहर की ओर बहनी चाहिए। तो इस पूरी बात को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बताऊँ आपको कि ग्रामीणों ने बहुत ही ध्यान से जो प्रधानमंत्री को सुना और उनकी बातों से प्रभावित हुए। हमारे साथ इस ग्राम की जो महिला प्रधान है विजया देवी, जो कि यहाँ पर प्रधान है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ पर महिला प्रधान होने के नाते कहा जाता है कि महिला प्रधान जो होती है कहीं ना कहीं एक तरह से वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल इस बात को उन्होंने उलट दिया है। और यहाँ पर जब से प्रधान बनी उन्होंने कई अच्छे काम, चाहे वो स्वच्छता अभियान को लेकर हो, चाहे गांव में सड़क को लेकर हो, या स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को लेकर हो, उन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पर प्रयास किए। हम उनसे बात कराते हैं आपके सीधे। आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री को सुना, अभी आपने उनका भाषण, आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा यही मिली कि स्वच्छ भारत करना है मुझे और आगे बढ़ना, और सभी शौचालय या सभी, पहले तो मैं ग्राम पंचायत लिम्बा पिपलिया से बोल रही हूँ, विजय देवी सरपंच साहब, और मंत्री साहब को मेरा नमस्ते, क्योंकि गांव विकास के लिए मैंने बहुत अच्छा करा और मेरे गांव के लोग सभी मुझे सहयोग देना चाहते हैं और सभी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि कुछ करूँ। आपने जो भाषण दिए मुझे अच्छा लगा, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं संवेदनशील होती हैं, जिस तरह से माँ होती हैं वो संवेदनशील होती हैं, तो जो और आम जो मुद्दे हैं गांव में, चाहे बच्चों के स्कूल जाने को लेकर हो, चाहे कुपोषण को लेकर हो, उस पर महिला संविधान जो प्रधान उनको काफ़ी संवेदनशील होना चाहिए। उस पर आपको क्या कहना है? जी मैंने उस पर भी वो करा है सर जी, क्योंकि सभी पे ध्यान दिया मैंने। स्कूल में भी जाके, पंचायत का भी, स्कूलों में भी जाके और आंगनबाड़ी में भी जाके बच्चों माँ बाप से भी बात करी मैंने कि नहीं भाई आप स्कूल जाओ, अपने बच्चे का भविष्य बनाओ। 40% महिलाएं हैं, उनको उन्होंने एक तरह से आह्वान किया है कि वो आगे बढ़ें और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अपने ये तय करें कि कितना विकास उनके गांव में हुआ है। हमारे साथ आयशा खानम जुड़ रही हैं बेंगलुरु से। आयशा, दक्षिण के राज्यों में ये माना जाता है, हो सकता है उसका कारण शिक्षा का स्तर हो, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वहाँ पे गांव में विकास देखा गया है, जन भागीदारी देखी गई है। आज के इस प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन का किस तरह का असर है, क्या लोगों में सोचना है?
जी बिल्कुल रितु, आपने ठीक कहा। दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है और केरला जो है, केरला का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वो देश का सबसे पहला ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है और शायद यही वजह है कि आज इनाम का हकदार बना। और कर्नाटक भी कई सालों से यहाँ पर पंचायत राज सिस्टम में काफ़ी बदलाव लाता रहा है और पंचायत राज के मामले में कई अमेंडमेंट्स भी लाता रहा है ताकि जो पंचायत राज से जुड़े जो पावर्स हैं वो लोगों को डेलीगेट किया जाए। तो यही वजह है कि कर्नाटक को इस वर्ग में आज इनाम मिला है, जिसकी वजह से कर्नाटक के लोग बेहद खुश हैं इसको लेकर। और मेरे साथ जो मौजूद है यहाँ पर लोग, ये तमाम कितनहल्ली ग्राम सभा के लोग हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस सभा में सदस्य हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सशक्तिकरण है महिलाओं का हो या फिर लोगों का हो, एम्पावरमेंट हो, वो सीधे सीधे यहाँ पर देखा जा सकता है। और रही बात ई लिटरेसी की या ई पंचायत की, वो कर्नाटक में एक पायनियर मॉडल रहा है और कर्नाटक में हमने देखा कि सबसे पहले जो स्वच्छ भारत शौचालय बनाने के तहत जो योजनाएं हैं उनमें कर्नाटक और गुजरात के बीच लगातार एक टक्कर चलती रही, एक कंपटीशन चलता रहा कि यहाँ पर ज्यादा शौचालय बनेंगे या फिर गुजरात में ज्यादा शौचालय बनेंगे। तो ये तमाम जो विकसित योजनाएं हैं वो कर्नाटक में देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपके सामने इन लोगों की राय रखना चाहूंगी जो यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं, एक हैं और इन्होंने यहाँ पर काम किया। तो क्या लगता है आपको, आज जो प्रधानमंत्री ने रोशनी डाली बारे में बताया कि कर्नाटक पंचायत को या फिर ग्राम सभा को किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है। हमारी संवाददाता बेंगलुरु से आयशा खानम जो बात कर रही थी और जो कह भी रही थी कि कर्नाटक को ये गौरव भी हासिल हुआ है आज इनाम का, साथ ही साथ महिला साक्षरता दर जहां बढ़ा हुआ है वहां ये देखा गया है कि एक नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। बलदेव भाई, क्या आपको लगता है महिलाओं का शैक्षिक होना और उनका एक तरह से भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना समाज को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है? देखिए, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित हो गई तो पूरा परिवार शिक्षित हो गया। इसलिए ये जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बड़े दूरगामी संदेश हैं। तो महिलाओं की शिक्षा बहुत आवश्यक है किसी भी समाज के विकास के लिए। महिला शिक्षित होती है तो जागरूक होती है और महिला की जो विशेषता है वो केवल अपने लिए नहीं सोचती है, वो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचती है। इसलिए महिला पर केंद्रित करके हमारी लोकतंत्रीय संरचना को विकसित किया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि उसमें भ्रष्टाचार कम होगा, उसमें अनुशासन ज़्यादा होगा, उसमें क्रियान्वयन की तत्परता बढ़ेगी। तो महिलाओं को केंद्र बनाकर अगर काम करेंगे तो इसका हमारी पंचायती राज व्यवस्था को बहुत लाभ मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सर्वाधिक जोर महिलाओं की सक्रियता और महिलाओं की जागरूकता पर दिया है। जगदीश उपासने जी, जिस तरह का भाषण उनका रहा, जो सुझाव उन्होंने दिए, इसके आगे का अब सफर क्या होना चाहिए? देखिए मतलब ग्राम सभाओं के लिए तो हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, पेशा कानून हो गया 96 में, 20 साल उसको हो गया जनजातीय समुदाय के लिए, लेकिन आगे का सफर अब क्या? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पंचायत प्रमुखों को एक कहा कि कोई एक अभियान 1 साल ले, 5 साल उनका कार्यकाल है, कोई हर साल कोई वो अभियान ले। ये एक नई बात है। मेरा ख्याल है कि पंचायतों के पास कार्यक्रमों की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, पैसे की कमी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक अभियान अगर वो लेते हैं और उनकी अपील जिस तरह से ध्यान से जो उपस्थित सरपंच थे वो सुन रहे थे, उसमें से आधे भी अगर उसको अमल करते हैं तो ये मान कर चलिए कि उन गांवों में परिवर्तन निश्चित ही होगा। क्योंकि 5 साल में अगर 5 बड़े अभियान कोई पंचायत लेती है, एक ऐसी ये एक बिल्कुल नई तरह की कल्पनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के खासतौर पे ऐसे वर्ग को वो संबोधित करते हैं तो वो देते हैं। तो ये एक नई बात है और पंचायतों ने अगर ये कर लिया तो मुझे लगता है कि नई राह तो यही होगी, क्योंकि गाँव के स्वावलंबन की, गाँव के स्वराज्य की, ग्राम स्वराज जिसको कहते हैं, वो स्थापित नहीं हो सकता अगर पंचायतें मजबूत ना हो। मजबूत उनको खुद को होना है, ग्राम सभाओं को होना है, क्योंकि सारा लोकतंत्र वहीं से है। वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपनी ताकत को नहीं पहचानते, जैसे कि कस्तूरी मृग होता है जिसके नाभि में ये वो छुपा होता है। गाँव की हालत, मुझे लगता है प्रधानमंत्री उसको अपील कर रहे हैं। और जब से ये पखवाड़ा सप्ताह शुरू हुआ है, अब उनके भाषणों में और उनके कार्यक्रमों में ये राह दिखाई देती है। मुझे लगता है पंचायतों को देखना चाहिए और पंचायतें उसमें से आधी भी अगर अमल करती हैं तो उन गाँवों में बदलाव जरूर होगा। बलदेव भाई जी, अंत में एक सवाल,
क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों को अब इसका विश्लेषण भी करना चाहिए और एक तरह से सोशल ऑडिट के तौर पर उनका भी एक कर्तव्य अब बढ़ गया है जवाबदेही सरकार के प्रति भी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आने वाले समय में गांव का विकास कितना होता है उन लोगों के क्षेत्रों में? देखिए, जनप्रतिनिधि सरकार और ग्राम पंचायत उसके बीच की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है और इसलिए जनप्रतिनिधि अगर जागरूक नहीं होगा तो प्रधानमंत्री ने तो अपने पहले ही आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसद को उससे जोड़ दिया है और इसलिए उन्होंने सीधा संदेश दे दिया है कि जनप्रतिनिधियों को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि सक्रिय हो जाएगा, सांसद अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएगा तो जो विकेंद्रीकरण है विकास का वो संसदीय क्षेत्र के स्तर पर एक व्यक्ति पूरी तरह उसमें जुटा रहेगा तो ग्राम पंचायतों को, उनके सरपंचों को, ग्राम सभाओं को वो लगातार सक्रिय बनाए रखेगा। तो जनप्रतिनिधि की जो बीच की कड़ी है इसको सक्रिय होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री ने उनको स्पष्ट संदेश भी दिया है, निर्देश भी दिया है। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जमशेदपुर से न सिर्फ जनप्रतिनिधियों को, पंचायत के, सरकार के और जनता को, तीनों को एक तरह से एकजुट करने की कोशिश की। योजनाएं बहुत हैं, पैसा बहुत है, उन तक पहुंच भी रहा है, लेकिन उसका सही असर नहीं दिखाई दे रहा, क्रियान्वयन उस तरह से नहीं हो रहा, उस तेजी से नहीं हो रहा। उसको तय करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक आह्वान भी किया और उन्होंने कहा कि ये 10 दिन का ग्राम उदय से भारत उदय का जो अभियान था वो यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ से अब संकल्पों का सफर शुरू होता है और उसके नतीजे धीरे धीरे अब आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। और हम उम्मीद कर सकते हैं, हमारे दोनों मेहमान भी इसी तरह से कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में देश के गाँव की तस्वीर बदलेगी। जो पिछले तकरीबन कह सकते हैं आने वाले वक्त में अगले साल 70 साल आज़ादी को हो जाएंगे, लेकिन आज भी गांव की तस्वीर वैसे की वैसी ही है। शहरों में विकास जरूर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो में आने का और चर्चा के लिए।